कितनी उम्र है? 9 साल नहीं, दिल का मास्टर। क्या बात करते हैं हजरत, ये लड़कों सब दिल का मास्टर। इन लोगों को कापी चेक करना जो स्कूल में पढ़ता है, दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है, बल दिल गाय। ये लोग क्या पता हजरत, ये 18 साल उम्र नहीं, 20 साल उम्र नहीं, इतने कसम खुदा की हरकत, खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ा, मेरी मामा ने एक बात और सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी 90%, हेलो गाइस हम लोग भी जानते हैं 90% अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। कहाँ धोता है? वॉशिंग मशीन। पहले लोग पत्थर में, तालाब में, नदी में, बांध में, पोखरा में धोता था, पटक पटक के धोता था, वो कपड़ा पाक रहता था। बहुत बड़ा तालाब था, दर्दा से ज्यादा। क्या अभी क्या होता है, एक मशीन है घर घर में, उसमें क्या करता है, एक परिवार का कपड़ा एक ही साथ, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, अपना कपड़ा, बेटा का कपड़ा, शोहर के कपड़ा, ससुर का, हाजी साहब का कपड़ा, उम्रास करके है उनका कपड़ा, नमाज पढ़ता है उनका कपड़ा, सबका कपड़ा। छोटा छोटा बच्चा बुतरू जो पेशाब करके छोड़ दिया है, उस बच्चा का कपड़ा उठा के ऊपर से दे दिया, निरमा पानी दे के बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, वो बेटी आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, फिर थोड़ा पानी दे करके, फिर घुमा करके, दोबारा दे करके, फिर निकाल के बगल में वो इस तरह उसको डाल करके सुखा के फैला दिया। ईमान से बोलिए उलमा बैठे हैं, जब तक वो कपड़ा जिससे हाजी साहब को कपड़ा पहले दे दिया, सास नमाज पढ़ती उसका भी कपड़ा उसी मशीन में, बहू नपाक का कपड़ा है, सास बेटी नपाक है जिसका भी है, वो अपना कपड़ा दे दिया। छोटा छोटा बच्चा पेशाब करके दिन भर फेंक दिया, वो भी उठा के मशीन के ऊपर दे दिया। अब ठीक पानी दिया, अब पानी पड़ा, पेशाब निकला, भीग गया तो पेशाब निकला। अब ना हाजी साहब को जाके घुस गया, नमाजी कपड़ा घुस गया। जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा, निचोड़ निचोड़ के कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो कपड़ा पहन के आपको बीवी पहले से सुखा के रखती है, कहिएगा जुमा कल है, तब तक बीवी तैयार है, हम आपका कपड़ा कल ही भींच दिए। अब वो कपड़ा आप पहन के जाते हैं नमाज पढ़ने में, ईमान से बोलिएगा, नियत करके आप जब देखते हैं मक्का नजर आता है कि मस्जिद का पंखा नजर आता है, क्योंकि नापाक कपड़ा नंबर नहीं लगता। उस कपड़े को पाक करने के लिए उस बेटी को कम से कम दीन की कुछ बातें, कुछ किताब पढ़ना होगा, तब वो कपड़ा साफ करेगी। जब शोहर आएंगे तो उसके साथ बेहतरीन पेश आएगी। हुक्म ये है कि जब मेरी माँ बहन सुन, तेरा शोहर है बेडरूम में, तू है किचन में, तेरे शोहर ने आवाज दे दिया, ए फलना की माँ थोड़ा सुनो ने, कहा क्या कुछ काम है, तुमको बुला लिया, तू किचन से आवाज मत दे। शरीयत कहती है, जो शरीयत के हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकले, शोहर के कमरे में जाए और शोहर के सामने जाके दरवाजे पे खड़े होके उनको देख के धीरे से, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, मतलब इतने धीरे से बोलो कि ताकि तेरा शोहर भी लगे कि मेरी भी थोड़ी सी और ऊंची बोल रही। हम लोग की बहू बेटी ऐसे करेगी। आप बेडरूम में रहिए, बीवी किचन में आवाज दीजिए, फल्ला माँ कहाँ है, क्या हुआ, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। फिर कभी आएंगे, फिर कभी बहुत फरमाइश किया था, गरीब नवाज पर बोलना था, गौसे आजम पर, बहुत सारी तकरीरें। अच्छा मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, हालात हाजरा को मैं सर्च करके लोगों के बीच रखता हूं और मैं कहता हूं कि इसी तरह दुनिया गुजारो जिस तरह आज मैं लोगों के सामने में एक क्या कहते हैं, इस्लाह के तौर पर मेरी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सोचो बाप जन्नत का दरवाजा। 2 लड़का कहा था 3 साल पहले हजरत, तब सास ससुर कदम के नीचे क्या है, मैंने कहा बेटा वहाँ गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बड़ी हड़िया बर्तन सब है, 4 लाख नगद है, बड़ी सब दिया है, कल मांग के लिया है। माशाल्लाह, ये देखो कितना आवारा लड़का उधर आग लगा दिया, देखा वो देखो वो कितना आवारा लड़का है, कितना बीमारिया है, रोगा है, टीबिया है। सोचो ए बेटा, वो कुछ नहीं, वो कोई लड़का होगा ऐसा क्या होगा। बाल बच्चों को नजर के सामने रखना। मेरी माँ बहन, तू जब दहने जाना, एक बात और सुन ले, हेलो, अरे मैं आज मिजाज में हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोग डेली कपड़ा पहनते हैं, अरे कपड़ा डेली पहनते हो तो कैसे पता होगा कि सुन्नत कैसे होगा, कपड़ा पहनने में सवाब कैसे मिलेगा। कपड़ा पहनने में जूता पहनते हो,
तो आज की बात सुनो, एक नई बात सुना दें, कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। सुनिए, जब भी जूता पहने, जूता चप्पल जब भी पहने तो दाहिने पांव में पहले पहनना, क्या करना, और जब भी उतारना जूता तो भूल से दाहिना नहीं बल्कि बाएं पांव से उतारना। क्या करना, दाहिने पांव में जूता पहनना, बाएं पांव से उतारना, ये सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। कुर्ता जब भी पहनना तो पहले दाहिने से पहनना, बाएं से बाद। कुर्ता जब भी उतारना तो पहले बाएं से उतारना, दाहिना बाद में, ये सुन्नत है। जब सोना घर में, जब सोने लगो घर पे तो बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद करना, दाहिने करवट में सो जाना, थोड़ी देर दाहिने करवट में। कुछ जानते हो तो कुछ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह, जो भी जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, सो जाओ। थोड़ी देर सो, जब तक मन करे फिर करवट बदलो। तो इस तरह सोने में जो सांस लोगे उसमें नेकियां लिखी जाएगी। जब भी, अब याद हो गया जूता कैसे पहनना है। मेरी माँ मन एक मसला और सुन लो, क्योंकि फिर दोबारा आ नहीं पाएंगे। रमजान करीब भी है ना, रमजान में रोजा रखोगे, शब मेराज में रखोगे, शब बरात में रखोगे। सुनो, तो रोजा रखना, जो सहरी का टाइम है उसी सिस्टम सहरी खाना। मौलाना से फोन कर लेना, इमाम साहब से, मौलाना साहब आज क्या बजे सहरी है, बस उससे ज्यादा अगर जहां सहरी का टाइम खत्म हुआ सहरी करोगे ना, रोजा नहीं होगा। कुछ औरतें जो होती है, बहू बेटी नई नहीं होती है, जैसे सहरी खा लिया, आपने सहरी खा लिया, रोजा शब बरात के या रमजान का रोजा रखने की नियत में खा लिया, ठीक, सहरी किए, रोजा रख लिया, दिन करते गया, जोहर के बाद आप नापाक हो गए या असर के बाद आप नापाक हो गए। अभी रोजा रखे थे कि ठीक जोहर के नमाज पढ़े पाक थे, लेकिन असर के होते होते बीच में नापाक हो गए। आदि तौर पर जो खून आता है औरतों को, वो खून आया, वो नापाक हो गई, तो हुक्म है कि फौरन कुछ खा पी लो, फौरन कुछ खा पी लो, मुंह में ले लो, पानी हो कुछ भी हो, फौरन खा पी लो। अब तेरा रोजा खत्म, अब रोजा तेरा नहीं, मामा खत्म। अब अगर वो औरत ये सोचे कि हम कैसे खाएंगे, अब नई नई बहू होती है, अब वो शर्म से किसी को कही नहीं, उसी तरह पूरे दिन कटा दिया। अगर वो सहरी खाई 10 बजे नापाक हो गई तो वो जोहर के टाइम में झूठे वैसे इधर उधर कर ली, फिर असर के टाइम, मतलब कुल मिला के इफ्तारी के टाइम तक ले गया, तो ये हराम, ये गुनाह है। अगर आप रोजा रखते हैं और आपके साथ ये मामला हो जाए, अभी आपने शब मेराज का भी रोजा रखा कि सब रात के, या जैसे 30 रोजा रखेंगे रमजान में, तो ऐसे अगर आपके पास कभी भी इस तरह मामला हो जाए मेरी मामा, तो फौरन वो आपका इख्तियार है कि आप छुप के भी खा पी सकते हैं, एलानिया भी खा पी सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को है, बच्चे समझते नहीं, इसलिए अक्सर औरतें होती है कि अपने बच्चों से छुप के खाना खाती है जब रमजान का महीना जाए, तो आपका रोजा वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप नापाक हो गए, 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले आप मुंह में डाल लीजिए। ये नहीं कि अब 10 मिनट बचा है, आधा घंटा बचा है, क्यों खाएंगे, अब रोजा ही खोल लेंगे, नहीं, वो हराम गुनाह है। तो इनको जानने के लिए आपको कुछ किताबें कुछ पढ़ना होगा। इसलिए जब भी बहू को लाना तो रुपया नोट पैसा कौड़ी मत देखना, अपने घर की बहू को लाना तो 3-4 लड़का है तो एक बहू को कम से कम पढ़ी लिखी लाना। आज यहाँ रुपया नहीं देखते, ये बहू नहीं देखता है। अब किसके घर में बेटी है, पसंद मुसलमान है तो शिया भी मुसलमान है, शिया भी मुसलमान, कादियानी है, राफजी है, लेकिन नहीं, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। अहले सुन्नत वल जमात वाले हो, तुम रिश्ता भी करो, उसी से करो। तुम फातिया वाले हो तो रिश्ता फातिया वाले से, तीजा वाले फातिया तीजा वाले से। तुम सलाम वाले हो तो रिश्ता भी समझी खोजो सलाम वाला। तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, वो भी रिश्ता खोजो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला जो है। मतलब रुपया टका को मत देखना, अकीदा मिल जाए तो हाथ मिला लेना, हाथ मिल जाए तो दिल मिला लेना, दिल मिल जाए तो समझी बना लेना। जब तुम मस्जिदों में दोनों समझी नमाज पढ़ोगे, फजर के बाद तुम कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब अवज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, तो तू भी पढ़ेगा, तेरा समझी भी पढ़ेगा। अकीदा देख के रिश्ता। तुम्हारी टोपी इतनी बड़ी, समझी टोपी फुल को कैसे होगा? दोनों जैसे वैसे करो। अब लड़का अगर काला है और बीवी उसकी गोरी है तो पूरी जिंदगी में लड़का को कभी मानुस नहीं कहेगा। शरीयत है जैसे रहो वैसे रिश्ता। लड़की अगर काली है लड़का गोरा है तो उसको कभी बीवी का दर्जा नहीं। तो जो जैसे हो वैसे रिश्ता।
उसी रंग में उसको रंग मिला। तुम जब उसी तरह रिश्ता करो, तुम तेरा जो अकीदा उसी अकीदे पे करो। तुम टोपी बड़ी टोपी वाले, तुम बड़ी टोपी खोजो। अब बड़ी टोपी पहन के मेंटल खोजोगे तो कैसे काम चलेगा? वो सलाम नहीं पढ़ता, तुम सलाम पढ़ोगे। वो तुम्हारे घर जाएगा, तुमको कहेगा ये शिरक है, ये बिदअत है। और तुम्हारे घर आएगा शब बरात के बाद, समझिए अगर आ गया तुम्हारा, अरे हलवा पूरी दे दिया, गर्दन तो ठूस देगा, वहाँ बिदअत नहीं कहेगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी भालो, हाँ। और वो नहीं खाएगा अपने घर में, मतलब तेरे घर में आके खा ले। तुम बाप का तीजा करोगे, चरिस्मा करोगे, वो कहेगा ये सब क्या तरीका है। तो ऐसे लोगों से रिश्ता करो। आजकल लोग ये सब नहीं देख रहा है। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। 1.5 घंटा से ज्यादा मैं बोल दिया, अब ज्यादा बोलने के लिए कहोगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल पटक के चूज देंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी बोल रहा था झारखंडी बाबा, यूट्यूब बारसोई तरफ है कि शमसी तरफ है? हम बोला यूट्यूब तेरे घर में है, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना। सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है, मौलाना सिद्दीक हसन रजवी। मैं यहाँ से साहेबगंज जानते हो, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है। उधर से रामपुर हाट होते हुए जाओगे, इधर से पास हो जाओगे, है ना, समुद्र पार करके जाओगे, फरक्का पार करके तो पाकुड़ होते हुए निकलोगे, लिट्टी पड़ा होते हुए, अमरापड़ा होते हुए से दुमका से जामताड़ा। इंशाल्लाह कभी भी फोन करोगे हम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया में इतना मोबाइल में वीडियो वायरल हुआ है। लोग कहते हैं बाबा हमको कहीं चलना मुश्किल हो गया है, ना कहीं जा पाते हैं, ना कहीं बैठ पाते हैं। सड़कों पे चलना दो भर, दुकान अगर कहीं कपड़ा खरीदने गए तो लोग कपड़ा क्या देखेगा, मेरे साथ सेल्फी ले रहा है। स्टेशन में खड़ा है तो लोग बाबा मैंने क्या बात, बोले हम आपका फैन है बाबा। हम बोला ठंडा में फैन बंद रख दो बेटा, बड़ी हवा, ये ठंडा लगता है। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा एक क्या है ये इमसाल कैसे, ये सब कैसे आम मिला ये बाग, ये अभी कौन आम है, इस मौसम के आम है ये आम। देखिए ये आम ने, एक आदमी एक आम की, एक कद्दू जानते हो, लौकी। अब उनको अपना भाषा बंगाला में क्या कहता है, कद्दू ना। तो उसका डाक हुआ था 25,000 में। आज मैं देखिए ये जश्न, ये महफिल मुस्तफा के नाम पे इतना बड़ा जलसा हुआ। क्या जश्न, मतलब ये क्या कहते हैं, जश्न मिलादुन नबी, मतलब रसूल के नाम पे इतना बड़ा जलसा हुआ। हेलो, नहीं लोगे तो बैठो, बांट के खिला दिला। मन कर रहा है ना, ये चीज बगैर मौसम का है ना, अभी तो मौसम नहीं है, तो ये कैसे मिला? बरमसिया है तो 12 महीना फलता है, तो 12वीं आका के नाम। चलिए 12वीं आका के नाम पे मात्र कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जब रसूल के वास्ता दे दिया, और ये 12 महीना का फल है, और हम 12वीं के मानने वाले हैं, हम 12वीं के जश्न मनाने वाले हैं। तो 12वीं आका के नाम पे कोई एक ऐसा बंदा